सर कमाने वाले, मेरे बच्चे तो अनाथ हो गए और मैं तो कुछ नहीं करती थी। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं, एक 12 साल का लड़का, 8 साल की लड़की और 2.5 साल का लड़का। अब सर मैं क्या करूं, मेरे आगे तो पता नहीं कितनी ज़िंदगी पड़ी है और कितनी नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। मैं बच्चों को कहां से खिलाऊंगी, कहां से पालूंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी, ये लड़का बहुत सही था, ये ना लड़ाएगा ना मराएगा, मेहनती था। इन दुश्मनों ने मार दिया। मैं कहता हूँ कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे मेरे पड़ोसी हो कोई भी हो। ऐसे 3 बच्चे हैं बेचारे, गरीब आदमी, रिक्शा चलाता था, बैटरी रिक्शा, मेहनत करता था और ये साले चोरी करते थे, दिन रात चोरी करते थे। इनका घर जाकर देखो पैसों से भरा हुआ है, वहाँ जाकर देखो मकान बना हुआ है, सोने चांदी से पैसे भरे हुए इनके। ऐसे हमारे बच्चे को मार दिया। मैं तो कहता हूँ भगवान इसको कड़ी से कड़ी सजा दे। कानून, अगर कानून है तो अंदर में है, एसएचओ है यहाँ का, तो ऐसे लड़के को कड़ी से कड़ी सजा के दूसरे ऐसे कभी बच्चे को मार ना सके। ये भगवान जैसे बच्चे को मारने लगे, देखो इसको, लड़का शेर था हमारा शेर, लेकिन मारे गया धोखे से इसको। केस कराया जा रहा है कमजोर, इनकी सुनवाई कुछ भी नहीं कर रही है। कल को आज इस पे हमला किया, कल को किसी और पे हमला करेंगे, जैसे ये हमला होता रहेगा तो यहाँ पे तो कोई रहेगा ही नहीं। इसका कमजोर भाई, आगे इनका केस बढ़ाना चाहते हैं हम, घटेगा नहीं भाई। उनको क्या है, पुलिस वालों को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, उन पे तो केस आते रहेंगे। जिसका घर से गया उनसे पूछो नहीं कैसे रह रही है। मेरे पति गए, मुझे पता है जो मेरे ऊपर क्या बीत रही है, जो मैं अपनी जिंदगी कैसे संवारूंगी, मुझे कुछ नहीं पता। उन्होंने तो इतनी बड़ी घटना कर दी सर। मैं चाहती हूँ उनको भी वही सजा मिले जो मेरे पति को मिली है, उन्हें उम्र कैद हो और या फिर उनको फांसी हो। सर रेखा गुप्ता जी, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी जो आप कल आ जाओ, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री हो आप। मैं तो उससे सरसा से भी कहना चाहता हूँ, मंजीत सिंह सरसा से भी कहना चाहता हूँ, आप हमारे गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान भी रहे हो और आप प्रधान भी रहे हो, वो भी मंत्री भी रहे हो। आपको होना चाहिए। मैं सरदार कुलदीप सिंह बोल रहा हूँ, दिल्ली से गुरुद्वारा कमेटी से बोल रहा हूँ। आपका फर्ज बनता है, मेरी आवाज़ जहाँ कहीं भी सुनते हो आप, दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी जितने प्रधान हैं, मैं कहता हूँ आप यहाँ आओ और हमारा अन्याय करो। जैसे मेरे बच्चे अनाथ हुए, किसी और के सर ना हो, जो मेरे साथ हुआ है वो किसी मेरे दुश्मन के साथ भी सर ना हो। उनका दिल शेर हो जाएगा अगर वो यहाँ पे आ गए ना, दोबारा कल को किसी और पे भी हमला करेंगे। वो हम नहीं चाहते किसी और पे हमला करें, हमें डर है भाई। वो धमकियां दे रहे हैं, नीलम ने धमकियां दी हैं, अपने लड़के को बचा लेना इसको। उसने धमकी दी है नीलम ने कि इसको बचा लेना, मैं दोबारा हमला करवाऊंगी। भाई मैं डर, इसका कौन है, हम तो पड़ोसी हैं, जब भी आए भाई दोबारा इसके साथ हो जाए चांस। आते वो ड्रिंक वगैरह करती थी, उसको सिर्फ अपने पैसे की पहुंच के ऊपर गर्व हो रहा है कि मैं अपने भाई को छुटवा लूंगी। और जो मैं चाहती हूँ सर ये ना हो। मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे, जो मेरा साथ दो आप। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम यहाँ सुल्तानपुरी में हैं और एक पारिवारिक झगड़े में, एक पारिवारिक रंजिश में एक व्यक्ति की नृशंस हत्या कर दी जाती है। एक छोटे से झगड़े में जो इतना बड़ा रूप ले लेता है कि हत्या तक बात चली जाती है। आप यहाँ देख रहे हैं मेरे साथ जो परिवार के ये सदस्य खड़े हुए हैं, इनसे हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हत्या तक नौबत पहुंच गई। आइए इनसे बात करते हैं और पूरी घटना के बारे में जानते हैं। बात है कि जो इतनी बड़ी बात हो गई। ऐसी तो कोई सर इतनी बड़ी बात नहीं थी, बच्चों की लड़ाई हुई थी, सिर्फ बच्चों की लड़ाई हुई थी। तो उनको भी बिठा दिया था, मुझे भी बिठा दिया था। फिर उसके बाद थोड़ी हाथ पलेसा वो करने लग गए थे, गाली गलौज करने लग गए थे। फिर उन्होंने भी कंप्लेंट कर दी थी, मैंने भी कर दी थी। फिर पुलिस वाले हम दोनों का समझौता कर गए, उसे भी बिठा गए, मुझे भी, मैं भी बैठ गई सर। तो फिर मेरे हस्बैंड आए, मैंने उनको बताया तो उसने इस बात को इग्नोर कर दिया, कह रहा चलो कोई बात नहीं, जो हो गई। वो चले गए, बाहर निकल गए सर। फिर उसका एक और लड़का आया, गाली गलौज करने लग गया, जहाँ की वो घर के साथ में ही रहते हैं, तो मुझे सुनाई देने लग गया। फिर से मैंने पुलिस को कॉल की, जो मुझे गाली गलौज कर रहे हैं सर आप आ जाओ। इतने में सर आए, मैं उनसे बात करने लगी थी। फिर मेरे हस्बैंड सामने से आ रहे थे, उन्होंने पुलिस को देख के कट मार लिया था, उन्हों की गली की तरफ ही उन्हें कट मारा। सिर्फ तुरंत 10 मिनट ही गुजरे होंगे सर, 10 मिनट बाद ही कोई लेडीज आ गई कि आपके पति को तो उधर मार दिया, कि फटाफट जा। मैं जब भी तुरंत पुलिस से कह के गई थी, मैंने कहा सर मुझे लग रहा है मेरे आदमी को ख़त्म ना कर दें। मैं जैसे तुरंत भागी, मैंने देखा सर कि उनका पूरा परिवार खड़ा था, पूरी फैमिली खड़ी थी और उसके 2 लड़के थे और 2 जने और थे। वो मुझे नहीं पता, अंधेरा हो रखा था, कम से कम 10:30 का टाइम था। 10:30 का टाइम था। छोटे लड़के के हाथ में चक्कू था और उसने 2 हाथ पकड़ रखे थे बड़े ने, और 2 लड़के और खड़े थे साथ में। उन्होंने जैसे ही चक्कू मारा तो मैं जब ही तुरंत ही गिर गई सर मैं। फिर मुझे नहीं पता चला जो क्या हुआ है क्या नहीं सर।
तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इससे पहले भी कोई ऐसे कोई वारदात हुई, कोई झगड़ा हुआ इस तरह का? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। मुझे यहाँ रहते रहते कम से 12-13 साल हो गए, मेरी कभी इनसे लड़ाई नहीं हुई सर। और कभी ना मेरे पति ने ना मैंने कभी इनसे झगड़ा किया। ये पहली बार ही वारदात हुई थी और इतनी वारदात इन्होंने बढ़ा दी जो ये कत्ल पे आ गए सर। ये कितने समय से आप यहाँ रह रहे हैं? मुझे 12-13 साल हो गए सर। मेरे 3 बच्चे हैं। तो ये आप बताएंगे कि ऐसी बच्चों से, आपने बताया कि बच्चों से शुरुआत हुई, तो ऐसी क्या घटना हुई थी कि जो बात इतनी बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई? सिर्फ ये रोड डला था सिर्फ सर। तो मैंने ये खाट डाल के इधर बैठ गई थी सर। मैं खाट डाल के बैठ गई थी तो मैंने कहा थोड़ा 2 घंटे में ठहर जाएगा, 2 घंटे में सेट हो जाएगा ये, तो ये टप जाएंगे पब्लिक लोग। तो इसका छोटा सा बच्चा था, वो छोटा बच्चा था, बार बार आ रहा था। तो मैं चलो नहीं बोली। मेरे बच्चे की गाड़ी पड़ी थी सर, वो गाड़ी लेके फरस पे चढ़ गया। मैंने सिर्फ उससे इतना ही बोला था, मैंने कहा बाबू मन के पीछे हो जा, मन के अभी फरस को मन के थोड़ा सेट हो जाने दे, फिर उसके बाद चाहे जितना मर्जी चल जाइयो। इसके बाद तुरंत मेरी लड़की ने उससे सिर्फ गाड़ी खोस ली थी कि दे हमारी गाड़ी, मैं अंदर रख रही हूँ। उसने बस ये बोला, बच्चा रोता हुआ चला गया। उसने इतनी सी बात पे ही गाली गलौज शुरू कर दी कि तुमने मेरे बच्चे को मारा है। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं कि एक छोटी सी बात पर, पड़ोस में एक छोटी सी बात पर, बच्चों के थोड़े से झगड़े के ऊपर इतनी बड़ी एक वारदात हो जाती है। हमारे साथ इनके पड़ोसी भी कुछ खड़े हैं, इनसे भी जानते हैं। और भी हमारे साथ और भी महिलाएं हैं, थोड़ी सी इनसे भी जानना चाहेंगे कि ऐसा हो क्या रहा है यहाँ पर। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम बबीता है और जो ये बोल रहे हो वो सब सच है। हमने भी यही देखा था जो ये बता रही हैं। हमने भी अपनी आंखों से देखा था उन्हों को मारते हुए। हम भी मौजूद थे यहाँ और हमने भी देखा था कि हमारे सामने उसको मार के गिरा दिया। और उसका तो कोई कसूर ही नहीं था, वो तो बोलता ही नहीं था बिल्कुल भी, लड़ाई झगड़ा तो करते ही नहीं थे वो बिल्कुल भी। बहुत शरीफ इंसान थे, यहाँ कहीं से ही पता कर लो, बहुत अच्छे थे। हाँ, हमने भी यही देखा जो उन्होंने बताया, बिल्कुल सच बोला। देखो सब खड़े थे लेकिन सब चाकू को देख के कोई आगे नहीं आया सर, सब भाग गए पीछे। और जो आ भी रहते हो तो वो यही बोल रहे थे कि हम तुम्हें भी मार देंगे अगर जो बीच में आए तो आप ही सोचो फिर कौन आएगा बीच में, हर कोई डर जाता है। और उन्होंने बोला कि हमने तो जो करना था हमने वो कर दिया, अगर जो आया दूसरा आदमी उसका भी यही हाल होगा। और डर की वजह से कोई नहीं आया। तो घटना के समय आप वहीं पर थी? हाँ जी सर, हम यहीं थे। चलिए और भी जानते हैं, आप बताइए। जी सर, जो लीलम ने बोला था जब झगड़ा खत्म हुआ था, लीलम ने बोला मैं मरवाऊंगी। उसने थाम रखी थी, कह रही मैं मरवा कर रहूंगी। लीलम ने करवाया जो कुछ करवाया। उसने अपने भाई से बोला तू मार दे, मैं पैसे अपने आप लगाऊंगी। हम चाहते हैं लीलम को फांसी हो। नीलम कौन है? नीलम उसकी बहन है। नीलम उसकी बहन है, हम उसको फांसी करवाना चाहते हैं, उसको फांसी हो। नीलम का इसमें रोल क्या है? वो बहन भाई हैं, आपसों में सारे रिश्तेदार है। वो उसने बोला था मैं पैसे लगाऊंगी तू मार इसको। वो खड़ी होकर बोल रही थी मैं मरवाऊंगी, उसने मरवाया है। घटना के समय आप कहाँ थे? हम नहीं थे। उसने जब पहले बोलकर गई थी वो जो हमारे सामने, हम जब तक पहुंचे तब तक सब कुछ खत्म हो गया था। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके पड़ोस में अक्सर ऐसे ही माहौल रहता है या ये पहली घटना है? ये तो पहली है। पहली घटना है, इसकी आवाज बगला कर। अच्छा, चलिए आप बताइए। पहली है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ पहले कभी। मतलब पहले ऐसा कुछ माहौल इस तरह का बना हुआ है या? और जिसने चक्कू दिया था उस लड़के को भी फांसी करवाएंगे, जिस लड़के ने चक्कू दिया था मरवाने के लिए। अगर वो चक्कू नहीं देता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आपने कुछ पुलिस में कंप्लेंट की है? हमारी सुनवाई नहीं हो रही, कुछ भी नहीं सुनवाई हो रही। क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले कुछ भी नहीं सुन रहे, कह रहे हम कर लें, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो पुलिस से आपकी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड है नीलम को फांसी हो। नीलम ताकि वो सच बता सके उनके साथ कौन कौन था और किस बात पे उन्होंने इतना खतरनाक मेरे आदमी को मारा है। उनका तो कोई कसूर नहीं था ना सर। उन्होंने तो उनके सामने भी नहीं आए, कोई लड़ाई में कोई बात नहीं थी, कुछ नहीं थी, तो उनको क्यों मारा गया? तो हम ये जानना चाहेंगे कि जब आप पुलिस थाने में गए, आपने कंप्लेंट की, तो पुलिस का व्यवहार कैसा था? वो आए थे, वो हम दोनों को बिठा के चले गए थे। उन्होंने हमारा समझौता करवा दिया था सर कि तू भी चुप हो के बैठ जा, अब तू भी चुप हो के बैठ जा। फिर वो यही कह के चले गए थे। तो सर मैं बैठ गई थी, वो भी बैठ गए थे। उसका छोटा लड़का आया था सोनू, वो बोला था। फिर उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी थी। फिर मैंने तुरंत ही पुलिस को फ़ोन किया था, जो कि मैंने पहले बताया आपको। तो अब आप पुलिस से, प्रशासन से क्या चाहते हैं? मैं यही चाहती हूँ, जैसे मेरे बेकसूर बच्चों को अनाथ किया है, बेकसूर पति को मारा है, सर मेरे को इंसाफ चाहिए। मेरे को ये चाहिए जो उनको भी सजा हो, ताकि वो आगे जाके किसी और के साथ भी ना कर सके जो मेरे साथ किया है। मैंने जैसे बताया आपको कि 2 तो वो भाई थे और 2 और थे, वो मुझे नहीं पता कौन था सर। इतना अंधेरा छा रखा था, 10:30 थे हो रहे थे। मैंने उनका तो चेहरा अच्छी तरह से देख लिया था और जैसे ही उन्होंने मारा तो मैं जब ही गिर गई थी नीचे सर। अच्छा, ये बताइए कि जब ये घटना हुई थी
तो जो घटना पे ये वारदात करने वाले जो भी व्यक्ति थे, कितने लोग थे ये मैंने तो सिर्फ उनको 4 देखा था और उनकी बहन नीलम को भी देखा था, वो भी साथ में थी। तो घटना स्थल पे मौजूद थी उस समय? हाँ जी, हाँ जी। जब हल्ला हुआ ना तो हम जब भी अपने अपने घरों से निकले तो मैंने उन लोगों को ही देखा, 4 लोगों को देखा और उसकी बहन को देखा था, नीलम को। बोली अपने वो भाई से बोली कि भागो भागो यहाँ से, अब चलो जाओ, काम होगा, चलो जाओ यहाँ से। तो उनके भाई बस भाग गए जभी। तो आप आरोप लगा रही हैं कि नीलम का इसमें हाथ है? हाँ जी, हाँ जी, उनका भी बिल्कुल हाथ है इसमें। और हम तो यही चाहते हैं कि इनको बेचारी को इंसाफ मिले, जो इसके साथ हुआ है उनको उम्र कैद की सजा मिले, ताकि वो बाहर ना आ सके कभी वापसी। आज इनके साथ किया, कल किसी और के साथ भी कर सकते हैं वो। ये कोई बात थोड़ी, जरा सी बात पे कि जानलेवा कर दी उसने पूरी। किसी बच्चे का बाप छीन लिया, उसके ऊपर क्या बीती उसको पता। उसके माँ बाप नहीं है, उसका कोई नहीं है, वो अकेली है यहाँ पे, और उसका आदमी था वो भी उससे छीना गया। हमें तो सिर्फ ये इंसाफ चाहिए कि वो उम्र कैद की सजा मिले। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे जो मुन्ना सिंह जी की ये जो वारदात में हत्या हुई है, तो परिवार में आप लोग कितने लोग हैं और कमाने वाले क्या वो वो ये अकेले थे सर कमाने वाले। मेरे बच्चे तो अनाथ हो गए और मैं तो कुछ नहीं करती थी। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं, एक 12 साल का लड़का, 8 साल की लड़की और 2.5 साल का लड़का। अब सर मैं क्या करूं, मेरे आगे तो पता नहीं कितनी ज़िंदगी पड़ी है और कितनी नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। मैं बच्चों को कहां से खिलाऊंगी, कहां से पालूंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं दर्शकों की इस समय देखिए परिवार की जो मनस्थिति है, जो इनकी हालत है, ये आप खुद देख सकते हैं तस्वीरों में। और इस समय एक बहुत बड़ी एक समस्या खड़ी हो गई है परिवार के सामने कि परिवार के भरण पोषण के लिए अब कौन जिम्मेवार होगा, कौन इन बच्चों की जिम्मेवारी उठाएगा। जमुना पार से आया हूँ, तो हमारे जीजा ही लगते थे रिश्ते में। तो हमें रात को खबर मिली कि ऐसे ऐसे कत्ल हो गया है उनका, तो हम फिर आए यहाँ पर। तो यहाँ पर पता लगा कि मतलब वो जैसे ही इधर गया था, मार्केट की तरफ जा रहा था, तो वहीं कत्ल उसका कर दिया। आप उस समय कहाँ? हम तो जमुना पार से आए थे सुन के। जब अच्छा, खबर सुनने के बाद आप यहाँ पर आए? हाँ जी, हाँ जी, हमें जैसे पता लगा वैसे ही बतला रहे हैं आपको। तो आप क्या चाहेंगे पुलिस प्रशासन से, क्या डिमांड? पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है इतना। वो जो बंदे पकड़े गए हैं वो खुद आप पेश हुए हैं, तो उनसे मतलब जो है पूछताछ की जाए कि कितने आदमी थे, किन किन्हों ने कत्ल किया, ये तो पुलिस पता करेगी हैं। और उसको बेरहमी से मारा गया। पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? 2 आदमी वो गिरफ्तार हुए हैं। आप गिरफ्तार हुए, पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। हाँ जी, उनमें 3-4 आदमी बतला रहे हैं यहाँ पर सब लोग बाग। 3-4 आदमियों ने मतलब ये उसको अकेले को मारा है। जो में आप हॉस्पिटल लेकर गए या किस हालत में थे? मुझे फिर कोई लेडीज वेडीज आई थी, उन्होंने उठाया, पानी वानी मेरे मुंह पे छिलका कि उठ उठ, वो उठ, तेरा आदमी के बहुत लगी हुई है, उठ उठ। जैसे ही मैं तुरंत उठी, मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, सर उन्होंने मुंडी गिरा दी थी। वो कुछ नहीं बोले थे, घटना स्थल पर ही वो उसी टाइम ही ख़त्म हो गए थे सर। वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पाए। फिर तुरंत मैंने लड़कों से बोला, मैं उठाओ इसे डॉक्टर ले चलो, इसे संजय गांधी हॉस्पिटल ले चलो। वो सब लेके चले गए उसे, तुरंत ही डॉक्टर के पास अंदर गए। उन्होंने 10 मिनट ही चेक किया होगा, उन्होंने जवाब दे दिया सर कि ये ख़त्म हो चुकी है। इतनी बड़ी बात है, ये मेरी लड़की है। अच्छा, आपके बच्चे? ये आप देख सकते हैं जो इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल ये आप देख सकते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा तरुण। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? हम 7वीं क्लास में पढ़ते हैं। बेटे आप बताइए अपना नाम। मेरा नाम सोनाक्षी कौर, 3री कक्षा। और ये जो छोटे ये बच्चे 2.5 साल का लड़का 2.5 साल की हैं, हाँ, ये अभी बच्चा है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत छोटे बच्चे हैं। सिर्फ आप 10 साल तक की उम्र तक के बच्चे हैं, लेकिन इनके आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है और इन्हें भरण पोषण के अलावा इनकी शिक्षा का इंतज़ाम और इन्हें पूरी अभी अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रयास करना होगा। जी, ये लड़का बहुत सही था, ये ना लड़ाई ना मराई का, मेहनती था। इन दुश्मनों ने मार दिया बहन चौधों ने। मैं कहता हूँ कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे मेरे पड़ोसी हो कोई भी हो। ऐसे 3 बच्चे हैं बेचारे, गरीब आदमी, रिक्शा चलाता था, बैटरी रिक्शा, मेहनत करता था, और ये साले चोरी करते थे, दिन रात चोरी करते थे। इनका घर जाकर देखो पैसों से भरा हुआ है, वहाँ जाकर देखो मकान बना हुआ है, सोने चांदी से पैसे भरे हुए इनके। ऐसे हमारे बच्चे को मार दिया। मैं तो कहता हूँ भगवान इसको कड़ी से कड़ी सजा दे। कानून, अगर कानून है तो अंदर में है, एसएचओ है यहाँ का, तो ऐसे लड़के को कड़ी से कड़ी सजा के दूसरे ऐसे कभी बच्चे को मार ना सके।
हे भगवान, जैसे बच्चे को मारना अकेले को, इसको लड़का शेर था हमारा शेर, लेकिन मारे गया धोखे से इसको। तो ये माहौल खराब करने वाले ये खुले घूमते हैं? नहीं, ये देखो जी, यहाँ गांजा चरस अफीम सब कुछ बिकती है, लेकिन कानून पैसे खाता है। यहाँ का जो सुच्चू है ना, वो बिक चुका है इनके। आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल जी हाँ, मैं खुद कहता हूँ यहाँ शराब लो, गांजा लो, दी बेटी के बदमाश पकड़ लो, सब कुछ कर लो। हमारी दी बेटी है, जिंदा रह नहीं सकते था, हम सरदार आदमी हैं, हमारी बहन बेटी रात को निकल नहीं सकती। ऐसे ऐसे कानून ने पैसे भर रखे हैं यहाँ इन दुश्मनों ने कि जिंदे जी आदमी को जला सकते हैं। हमारी दी बेटी बाहर नहीं रह सकती रात को लैट्रिन बाथरूम के लिए। बताओ, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सरकार से क्या मांग करें? सरकार से मांगे में ये चाहिए कि देखो, जिस बंदे ने ये कत्ल किया है उसको हमारे सामने अरेस्ट करना चाहिए उसको, और हमें ये चाहिए कि रिमांड पे ले जाके हमें पूछना चाहिए भाई कितने आदमी हैं, कितने आदमी नहीं है। ये दो आदमी का हाथ नहीं है, इनमें किसी लेडीज का हाथ भी है। बताओ, एक नीलम इनकी बहन, एक वो कांग्रेस की लड़की है, वो भी है, इनकी भरजाई भी है, लेकिन झूठा इंजाम लगाया गया है बच्चे का। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दिन रात चोरी करते हैं और डकैती मारते हैं, पूरी फैक्ट्री लूट ली इस लड़के ने। बताओ, सरकार कुछ नहीं कर सकी। आज हमारे बच्चे को मार दिया, ये 3 बच्चे हमारे, मेरी धोती के मेरे 3 बच्चे। बताओ, इन्हें कौन पालेगा? आपको लगता है कि इन लोगों को किसी बड़े नेता का या किसी पार्टी का भी संरक्षण मिल रहा है? देखो, ऐसा है जी, जहाँ ये काम करती है ना औरत, इनके बड़े नेता भी होंगे, पावर भी होगी इनकी, जो हमारा से बिगर पूछे अरेस्ट कर दिया इनको। कम से पूछना तो चाहिए, हमारा लड़का मर चुका है, हम इसे अरेस्ट कर रहे हैं, हमें बुलाना तो चाहिए कि कानून का फर्ज बनता। हमारा फर्ज नहीं बनता, थोड़ी गवाही देते हैं, हम पड़ोसी आदमी हैं। क्या पुलिस का खबर नहीं बनता कि सरदार जी आप यहाँ रहते हो? ये बच्चे हैं 3, इनको इंसाफ मिलना चाहिए हाथ जोड़ के, क्योंकि कल को पड़ोसियों का भी खतरा है। हम पड़ोसी हैं, हमें भी सुरक्षा चाहिए। आज इनको मारा है, कल को हमें मारेंगे। तो ये आप ये जो ये दबंग घूम रहे हैं, आप जैसे बता रहे हैं कि इनके ऊपर ना कानून का खौफ है, ना इन्हें किसी से डर लगता है। कानून को लिए ये पैसे देते हैं, चोरी करते हैं तो पकड़ लेते हैं, कानून को पैसे भर देते हैं। ये बताओ, कड़ी से कड़ी सजा मिली जाए, ये कभी छूटे ना, ये बात है। और वो उसकी कोई माँ बाप लोग भी मिले हों इनके साथ में, दारू पीते हैं, कहाँ जाएंगे? आज तक आप आए हो, हमारे मीडिया वाले आप आए हो, कोई नेता हमारे साथ में नहीं आया। जब वोट मांगने आते हैं तो हाथ जोड़ खड़े जाते हैं, सरदार जी हमें वोट दो। हम झुग्गी जो बुलाना चुपचाप वोट दे देते हैं, नहीं हमें धमकी देते हैं कि झुग्गी उखाड़ देंगे, ये उखाड़ देंगे, वो उखाड़ देंगे। आज हमारे साथ क्यों नहीं आए ये कानून वाले, ये नेता हमारे साथ क्यों नहीं आए? नेता को कंधे से कंधा मिलना चाहिए ना, हमें सारा मिल जाए कि हमारे बच्चे का नुकसान हुआ है, हमारी गुंडागर्दी हो रही है भैया, इनको कोई फ़ायदा हमें होना चाहिए। लेकिन आते हैं तो अपने फ़ायदे के लिए आते हैं, हमें वोट दो, ये दो, वो दो। आज हमारा जवान लड़का मर चुका, उसके 3 बच्चे छोटे छोटे, उन्हें कौन सहारा देगा? मेरी लड़की है, भांजी मेरी, इन्हें कौन सहारा देगा? बताओ। देखिए, अब जो है परिवार की, पड़ोस वाले सभी निवासियों की और पूरी जनता की इस समय डिमांड है कि पुलिस प्रशासन, राजनीतिक पार्टियां और जो भी जिम्मेदार संस्थाएं हैं, सब इनका साथ दें और न्याय की इस लड़ाई में इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। रेखा गुप्ता जी, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, जो आप कल आ जाओ, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री हो आप। मैं तो उससे सरसा से भी कहना चाहता हूँ, मंजीत सिंह सरसा से भी कहना चाहता हूँ, आप हमारे गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान भी रहे हो और आप प्रधान भी रहे हो, वो भी मंत्री भी रहे हो, आपको होना चाहिए। मैं सरदार कुलदीप सिंह बोल रहा हूँ, दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी से बोल रहा हूँ। आपका फर्ज बनता है, मेरी आवाज़ जहाँ कहीं सुनते हो आप, दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी जितने बड़े प्रधान हैं, मैं कहता हूँ आप यहाँ आओ और हमारा अन्याय करो। केस कराया जा रहा है कमजोर, इनकी सुनवाई कुछ भी नहीं कर रही है। कल को आज इस पे हमला किया, कल को किसी और पे हमला करेंगे, जैसे ये हमला होता रहेगा तो यहाँ पे तो कोई रहेगा ही नहीं। इसका कमजोर भाई, आगे इनका केस बढ़ाना चाहते हैं हम, घटेगा नहीं भाई। उनको क्या है, पुलिस वालों को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, उन पे तो केस आते रहेंगे। जिसका घर से गया उनसे पूछो ना, ये कैसे रह रही है। मेरे पति गए, मुझे पता है जो मेरे ऊपर क्या बीत रही है, जो मैं अपनी जिंदगी कैसे संवारूंगी, मुझे कुछ नहीं पता। उन्होंने तो इतनी बड़ी घटना कर दी सर। मैं चाहती हूँ उनको भी वही सजा मिले जो मेरे पति को मिली है, उन्हें उम्र कैद हो और या फिर उनको फांसी हो। सर, आप ये चाहते हैं कि जो आपके साथ घटना हुई है, किसी और निर्दोष के साथ इस तरह की घटना ना हो, यही चाहते हैं? हाँ, यही चाहते हैं, जैसे मेरे बच्चे अनाथ हुए, किसी और के सर ना हो। जो मेरे साथ हुआ है वो किसी मेरे दुश्मन के साथ भी सर ना हो। उनका दिल शेर हो जाएगा। अगर वो यहाँ पे आ गए ना
ना दोबारा कल को किसी और पे भी हमला करेंगे वो। हम नहीं चाहते किसी और पे हमला करें। हमें डर है भाई, वो धमकियां दे रहे हैं। नीलम ने धमकियां दी हैं, अपने लड़के को बचा लेना इसको। उसने धमकी दी है नीलम ने कि इसको बचा लेना, मैं दोबारा हमला करवाऊंगी। भाई हमें डर है, इसका कौन है? हम तो पड़ोसी हैं, जब भी आए भाई दोबारा इसके साथ हो जाए चांस। हमें डर है भाई नीलम से बहुत ज्यादा। पड़ोसियों को भी धमकी मिली जा रही है सर कि कोई किसी की बात में मन ना बोला ना बात। नीलम को भी नीलम को भी यहाँ, क्योंकि उसके नेचर बहुत खराब है सर। वो क्लब जाती थी लड़की, उसके संबंध काफ़ी लोगों के साथ, लड़कों के साथ थे। वो ड्रिंक वगैरह करती थी। उसको सिर्फ अपने पैसे की पहुँच के ऊपर गर्व हो रहा है कि मैं अपने भाई को छुटवा लूँगी। और जो मैं चाहती हूँ सर ये ना हो। मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे, जो मेरा साथ दो आप। तो आप ये देख सकते हैं दर्शकों कि इस समय देखिए परिवार में डर का माहौल है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। और हो सकता है कि अपराधियों को ना पुलिस का ना प्रशासन का किसी तरह का कोई डर उन्हें लगता है कि बिल्कुल भी लग नहीं रहा है, क्योंकि जैसा कि ये बता रहे हैं परिवार वाले कि इस समय वो स्वच्छंद होकर घूम रहे हैं और पुलिस और प्रशासन का भी इन्हें सहयोग इतना नहीं मिल रहा है जितना ये चाहते थे। तो आगे क्या होगा हम आपको अवगत कराते रहेंगे घटना के बारे में। आप हमारे साथ। भाई सख्त होनी चाहिए उनसे, जो एक बेकसूर को मारा गया है। परिवार भी छाड़ा है, मेरे हस्बैंड को भी छाड़ा मुझसे। बैटरी रिक्शा चला के आते थे तो खाना बनता था, रोज के लागार थे खाने वाले। हम जो लाते थे वही खाते थे सर। कोई इतनी वो नहीं थी कमाई, मतलब रोज कमाकर रोज ही अपना गुजारा करते। हाँ वही तो कहीं ऐसी कमाई नहीं थी जो घर में रखी हो हमने। रोज के ला के खाने वाले थे, बैटरी रिक्शा चलाते थे, आते थे भरपूर सही आराम से खा लेते थे अपना। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं छोड़ा हमारे लिए। कोई मदद के लिए नहीं आया आपके पास? नहीं सर कोई। तो आपको किसी भी तरह की मतलब प्रशासन ने या राजनीतिक पार्टी ने या फिर सरकार ने किसी तरह की कोई मदद नहीं की सर अभी तक। और बल्कि मैं जाती हूँ थाने में तो वो यही कहते हैं पुलिस वाले कि हम अपना काम खुद कर रहे हैं, जाओ। हम अपना काम कर रहे हैं, खुद जाओ। वो मेरे से बदतमीजी से इसी तरह बात करके बस मुझे निकाल देते हैं। अभी तक जो एमएलए बनती है मुझे वो भी नहीं दी सर। अभी तक नहीं दी? नहीं दी सर। जो आपको क्या मना कर दिया गया बनाने एमएलसी बनाने से, या आपको? जब मैं जाती हूँ तो वो बोलते हैं सर के शाम को आना। फिर शाम को जाती हूँ तो बोलते हैं सोचे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, बात बना देते हैं, पता नहीं क्या सर। चलिए आप देख सकते हैं। इसके अलावा इनके जो कुछ पड़ोसी हैं इनसे भी जान लेते हैं कि उस समय क्या माहौल था और इस घटना के बारे में वो क्या चाहते हैं। सिस्टम आए हम यहाँ तो मुन्ना को मार चुके थे। अच्छा, ये पता नहीं कितने आदमी ने मारा, कितनों ने नहीं मारा। हम ये चाहते हैं जो बंद है और उन पर कार्रवाई हो तो उनको पुलिस थोड़ा पूछताछ करेगी सही से, तो बंदे का पता लग जाए कितने बंदे कितने नहीं। हमें एक बार पता तो पड़ जाएगा ये बंदे। तो घटना की कितनी देर बाद आपको पता लगा था कि ये कुछ तो सो लेट रखे थे हम, तो बाद में आए थे जब खत्म हो गए थे उसके बाद में आए थे। तो आपने मतलब जो ये पड़ोस में जब आपकी घटना हुई है, गली में हुई ना? इधर हम पीछे हुई थी जो गली में घटना हुई वो यहाँ, ये पीछे है। हाँ, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जब ये घटना हुई तो उस समय जो घटना स्थल पर लोग मौजूद थे उन्होंने किसी तरह की कोई मदद नहीं की? सर जी हमने तो इस टाइम कोई मदद वाला कोई भी नहीं आया इनके पास, और ना ही किसी को पता है। अंधेरा पीछे अंधेरा हो जाता है इनका पूरा का पूरा ही। तो मतलब वो इसमें अपना वारदात करके तुरंत भाग गए? एकदम ही गैप हो गए, पता नहीं कितने बंदों ने मारा है कितनों नहीं। कि एक दो बंदे से तो मार खाने वाला नहीं था बिल्कुल ही। वो बंदे ज्यादा ने मारा है उनको, मतलब घेर के मारा है जी हमारे हिसाब से। या उन्होंने पहले फील्ड बनाई होगी, अपनी मीटिंग बिठाई भी, इतने निकलेगा बंदा यहाँ घोप देंगे उसको। और कुदरती हो अकेला ही निकला इधर और बेचारे का काम हो गया। और छोटे छोटे बच्चे उनके। तो आप देख सकते हैं दर्शकों की इस समय देखिए समाज में संवेदनाएं मर गई हैं बिल्कुल, और पुलिस और प्रशासन अपना काम कर रही है या नहीं कर रही है। देखिए अपना राजनीति करने के लिए हर एक पार्टी स्वतंत्र है, कोई भी पार्टी राजनीति कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं, उनका काम है वो करें। लेकिन समाज में जो ये दुर्घटनाएं हो रही हैं, ये जो छोटी छोटी बात पर ये हत्या जैसी जघन्य वारदात हो रही हैं, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्या पुलिस का, प्रशासन का और राजनीतिक पार्टियों का कोई इसमें कोई मतलब नहीं बनता क्या कि वो परिवार के आगे उसे सांत्वना तो दें? आज अगर इसमें किसी एक विशेष वर्ग का कोई अगर इसमें शामिल होता या कुछ होता तो ये दिल बिल्कुल दौड़ कर आती है उस समय। तो क्या ये सिर्फ इन पार्टियों का सिर्फ एक ये दिखावा है या समाज को इनका कोई लाभ भी मिल रहा है? देखिए प्रश्न बड़ा सीरियस है, लेकिन जनता परेशान है इन चीज़ों से। ये रोज़ रोज़ की घटनाएं और ये बढ़ रही हैं, ये कम नहीं हो रही हैं। आप देख सकते हैं छोटी छोटी बात पे हत्या कर देना,
और सबसे बड़े दुख की बात तो ये है इस समय कि परिवार को कोई सांत्वना देने नहीं आ रहा, कोई सहायता देने नहीं आ रहा।